गमछा रखे थे, कई साल बाद मेहनत के बाद तो सब साफ उफ किए हैं कि अब गमछा रखे, और जब से पिटाई हुआ है गमछा कम भी हो गया कि थाने पर जाओ गमछा बाहर रख के जाओ। तो इन सबों की हालात बहुत गड़बड़ है। हम देखिए ये गमछे में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं, तो वहाँ के दरोगा साहब कहे कि आज हम ओम प्रकाश राजभर को तो नहीं पीट पाएंगे लेकिन तुमको जरूर पीटेंगे। अपना उसने हमने तो कम हैसियत तो नहीं है राजभर जी की। राजभर जी को देख करके आज जो है वहाँ का दरोगा कुटाई पर उतर आया। भाई वो तो समझ गए, इसी से समझ जाना चाहिए ना कि फर्रुखाबाद में दरोगा ने जो किया वो तो ये जानता था कि मंत्री ने तो हम लोगों को जो आया सो कह दिया और उसको तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो दूर है। पहले कह दिए थे, जिस दिन ये उनका वक्तव्य आया था उसी दिन कह दिए थे कि राजभरों के पिटवाने का पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वह उन अधिकारियों को नागवार लगा है, जो गमछा रखेगा उसकी खैर नहीं है। समाज के नहीं, वो अपने हक हिस्से के लिए दौड़ रहे हैं। उनको हक हिस्सा लगभग मिल गया है, लेकिन ये समाज भी अब जाग चुका है। आपसे बता दें, पूरे पूर्वांचल के राजभरों ने एक बीड़ा उठाया है कि अगर एसटी का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। राजभर जी के साथ रहेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, मजबूती मिलेगी आपको। हम ओम प्रकाश राजभर जी के जाने के बाद आप मजबूत होने की बात करते हैं, मैं तो अपने आप को अपाहिज महसूस करने लगूंगा। अच्छा, इसलिए महसूस करने लगूंगा कि वह व्यक्ति, अभी आपने देखा ना फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष को कहा मैं पहचानता ही नहीं हूँ। हमारे बनारस में हाँ, जो कुटा गया उनको पहचानते नहीं है। ये तो बात जो है समाज नहीं मांगता है, यह स्वयं अपने दिमाग की उपज आप कर रहे हैं। राजभर जी ने कहा? अरे बिल्कुल कहे। तो हमने कहा कि यार इसके साथ रहना तो बहुत गुनाह होगा। ये अपने तो साला बेइज्जत हो ही रहा है, मुझे भी बेइज्जत कर रहा है, इसलिए ऐसा छोड़ करके। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपके बीच में खबर भेजते हैं। खास करके ओम प्रकाश राजभर को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा बनी रहती है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ और भी चर्चाएं हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी पे करना बड़ा ज़रूरी था। पिछले दिनों जो उनका बयान आया था पीले गमछे वाला, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने जन आदर्श भारत पर वो वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने सराहा भी। ओम प्रकाश राजभर जी के पीले गमछे के पीछे बहुत सारे कारण थे। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के नेता जब पीला गमछा लगा करके थाने में जाते हैं तो किस तरह से उनकी कुटाई हुई थी, वो भी वीडियो खूब वायरल हुई। लोगों ने देखा और तुरंत उसका रिएक्शन आ गया था। लोगों ने बताया कि यही होने वाला था ओम प्रकाश राजभर जी के बयान के बाद। बहुत सारे राजभर समाज के लोग हैं, जागो राजभर जागो संस्था के लोग हैं, किसी के ऊपर अब पीला गमछा नहीं दिख रहा है। ये बड़ा दिलचस्प आप देखिए। तो इन लोगों से आज चर्चा करेंगे कुछ खास मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपके जो श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोगों का जो आवाज़ है, जो ये क्रांति है, जन जन तक पहुंचता है, समाज के लोगों तक जाता है कि कम से कम समाज। गमछा काहे नहीं लगाया आप लोग, वो बड़ा दिलचस्प हमें। देखिए, पहली बात कि पीला गमछा वही लगाएगा जिसको पीलिया का असर हो। तो जिनको कुटाना है, फर्रुखाबाद में आपने देख लिया कि वो गए और पीला गमछा लगे रौब झाड़ने की। हम देखिए ये गमछे में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं, तो वहाँ के दरोगा साहब कहे कि आज हम ओम प्रकाश राजभर को तो नहीं पीट पाएंगे लेकिन तुमको जरूर पीटेंगे। अपना उसने हमने तो कम हैसियत तो नहीं है राजभर जी की। राजभर जी को देख करके आज जो है वहाँ का दरोगा कुटाई पर उतर आया। भाई वो तो समझ गए, इसी से समझ जाना चाहिए ना कि फर्रुखाबाद में दरोगा ने जो किया वो तो ये जानता था कि मंत्री ने तो हम लोगों को जो आया सो कह दिया और उसको तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो दूर है। वो माइक और मीडिया मंच से ही बोल के चले जाते हैं, वो तो रियल में कहीं जाएंगे नहीं थाने पर। तो हम तो बहुत पहले कह दिए थे, जिस दिन ये उनका वक्तव्य आया था उसी दिन कह दिए थे कि राजभरों के पिटवाने का पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, जिसका पुख्ता इंतजाम का अपने असर दिख गया, सीधा साधा आपने देख भी लिया। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी अभी पंचायत राज मंत्री बने हैं, बड़ा विभाग है, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण भी उनको जो है विभाग मिल गया है, हज मिला है, वक्फ बोर्ड मिला है, सारा कुछ मिल गया उनको। इतना बड़ा ताकतवर नेता आपके समाज के। अब तो आपके चूँकि SC ST की बात कर रहे थे, आपके समाज के उद्धार की बात करें, अब तो उद्धार हो जाएगा। अब तो यकीन हुआ आप लोगों को? सर, आप देखे होंगे कि जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो उसके पहले उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आपके किन किन मुद्दे पे गठबंधन हुआ और आप आज शपथ लेने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बात आपको तय हुई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले बोला था कि ST आरक्षण का मुद्दा हमारा है और MLC है
और सांसदी का टिकट है, प्लस हम जो विभाग मांगे हैं 4 विभाग दिए उस विभाग पे है, और 18 आयोग है, 4 निगम है। 18 आयोग भी अभी तो मान लीजिए वो हो जाएगा, 4 निगम भी हो जाएगा, शपथ भी ले लिए और सांसदी का टिकट भी ले लिए। और हम लोगों के चिल्लाने का इतना असर हुआ कि परिवार में एमएलसी नहीं गया, बाहर निकल गया, इतना तो हुआ। अच्छा, वो आप लोगों का असर रहा? अरे असर नहीं रहता, बार बार हम कह रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आज एक कंपनी से बाहर एक कर्मचारी को पदभार मिला है, ये बड़ी खुशी की बात है। बीच में चर्चा भी थी कि अरुण राजभर को एमएलसी बनाएं। जी जी, वो चर्चा थी क्योंकि उनका वही टारगेट ही था, क्योंकि एक को उत्तर प्रदेश सेट करने के चक्कर में थे, एक को बिहार में, और अब कह रहे हैं कि 80 को 80 सीट जिताएंगे, आपको 1 सीट मिला, 80 के ख्वाब देख रहे हैं। गजब गजब की मानसिकता। देखिए ये राजभर नेता नहीं है। आपने कहा कि इनको पंचायती राज मिला, हज मिला, तो इनको अनिल राजभर ने बार बार कहा कि असलम राजभर, तो उनको असलम राजभर के हिसाब से उनको हज मंत्री भी मिल गया, एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो आप कहते हैं, इनकी जो बात है, ये नेता नहीं है, ये रेडियो रात भर है। मतलब इनके बात का कोई क्रेज नहीं है, इनका बात समाज गंभीरता से न रेडियो रात भर क्या मतलब है? रेडियो रात भर का मतलब कि आदमी चालू कर दिया, शुरू हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। तो वो ये इतना बड़ा नौटंकी समझते हैं राजभर जी? यही इनको तो वही समझते हैं। इनका तो वो जो इनके आँख पे पट्टी बधी है, जो इनके अंधभक्त हैं, जो बेचारे गमछा लेके चलते हैं, बेचारे एक तो गमछा रखे थे, कई साल बाद मेहनत के बाद तो सब साफ उफ किए हैं कि अब गमछा रखे, और जब से पिटाई हुआ है गमछा कम भी हो गया कि थाने पर जाओ गमछा बाहर रख के जाओ। तो इन सबों की हालात बहुत गड़बड़ है। और रही बात कि देखिए अधिकार की बात, हम आपसे कह रहे हैं कि हम ओम प्रकाश जी का विरोधी नहीं है, हमारा विरोध और तरक्की का मामला नहीं, हमारा अधिकार का मामला है। और आज जो लड़ाई चल रही है, राजभर बनाम अधिकार होगा, न कि समाजवादी या इंडिया बनाम एनडीए होगा। राजभरों के लिए राजभर बनाम अधिकार होगा, क्योंकि चाहे वो कोई भी राजभर चुनाव लड़े, अगर हक अधिकार की बात नहीं करेगा तो राजभर समाज उसका बहिष्कार करेगा। बहिष्कार करने के लिए उसकी भी एक खाका तैयार होगी। अभी हम लोगों की भी बात चल रही है कि भाई हमारा जो मैनिफेस्टो में है, इंडिया का तो हमने 14, 17, 19, 22 जीता लिया। तो आपको कहते हैं ना, उपेक्षा, उपहास, तिरस्कार, दमन, ये भाजपा का दमन है। ये इस बार ये खत्म हो जाएगी भाजपा, क्योंकि ये अधिकार की बात नहीं करती। आपने देखा होगा राजभर जी इतनी बड़ी ताकत उनके साथ है, अब करें खत्म हो जाएंगे। भाई राजभर क्या ताकत है? राजभर के प्रकाश राजभर जी उनके साथ ताकत में है, बोल रहे हैं कि 400 के पार का नारा उन्होंने दिया है, और 80 सीट तो अकेले ठेका लेके रखे हैं उत्तर प्रदेश में जिताने। उनको कह दीजिए कि पहले पढ़ लें। 373-74 सीट पे तो एनडीए लड़ रही है। जब 374-73 पे लड़ रही है एनडीए, तो बताइए इनको 400 पार कहाँ से आएगा? ये कोई ये कहा जाए कि कोई जादू है क्या, या कोई जादू का काम है? 400 जनाधार है राजभर के पास, जनाधार। अरे भैया, तो आप टिकटवा लड़ाए तो 373 पे है। एनडीए जो लड़ा रही है 373 पे लड़ा रही है, तो जब 373-74 पे लड़ा रही है तो 400 पार कहाँ से होगा? कौन सा ऐसा, मतलब वो इस तरह उनके लिए आ जाएंगे क्या? अच्छा, सवाल यह है कि आप वो मिनिस्टर बन गए, बड़ा पद मिला है, अब तो कद्दावर नेता हो गए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, तो अब क्या लगता है कि आपके जो समाज का अधिकार है, वो तो कहते तो भाई SC/ST में आपको शामिल कराएंगे, तो SC/ST नहीं, ST में शामिल। कद्दावर की बात नहीं, वो गद्दावर नेता है। वो समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज की भीड़ जुटाकर चुंडी और मुंडी गिना करके सरकार से अपने आप को भुनाते हैं, अपने परिवार को भुनाते हैं। ये हमने आपसे कहा कि एक बड़े नेता को आप गद्दार नेता कह रहे हैं। अरे गद्दार नहीं होते तो आपकी सारी मांगे मानी गई, तो ST आरक्षण की बातें क्यों नहीं मानी गई? क्यों कोर्ट में बार बार आपने कहा कि हमने सर्वे कराया है? हम आपको दिखा दें, इनका जो सर्वे की बात करते हैं, ये बार बार कहते हैं हमने सर्वे कराया है। सर्वे में आपका हाई कोर्ट ने दिया है, आप देख लीजिए, इसमें दिखा दीजिएगा आप कैमरामैन अपने माध्यम से, कि इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जागो राजभर जागो के अनुपालन में सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। और ये बार बार लोगों से कहते हैं कि हमने सर्वे करवाया है। ये लड़ाई जागो राजभर जागो ने क्यों लड़ी? ओम प्रकाश राजभर जी का कोई योगदान नहीं है?
कोई एक साक्ष्य दिखवा दीजिए, कोई एक डॉक्यूमेंट लेके अमित शाह के पास गए हों वो दिखवा दीजिए, कोई अमित शाह के पास लेके गए हों वो दिखवा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी तो अमित शाह मोदी जी के यहाँ और योगी जी के यहाँ दौड़ रहे हैं, तो पूरे समाज को तो यही लग रहा है कि समाज के हक और हिस्से के लिए दौड़ रहे हैं। समाज के नहीं, वो अपने हक हिस्से के लिए दौड़ रहे हैं। उनको हक हिस्सा लगभग मिल गया है, लेकिन ये समाज भी अब जाग चुका है। आपसे बता दें, पूरे पूर्वांचल के राजभरों ने एक बीड़ा उठाया है कि अगर एसटी का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वोट का मतलब कि हम उस पर विचार करेंगे कि जाना किधर है। जहां हमारे अधिकार की बात होगी, राजभर समाज उधर चलने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, सबसे पहले अपना परिचय दे दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम शशि राजभर। शशि जी, आपका पीला गमछा कहाँ है? हम लोग भैया पीला गमछा कंधे पर इसलिए नहीं रखते कि ओम प्रकाश जी ऑलरेडी बयान दे दिए हैं कि जो पीला गमछा टांग कर चलेगा उस गमछे में ओम प्रकाश राजभर की चेहरा नजर आएगा। इसलिए कि वह अशब्द भी अधिकारियों को बोले हैं, जो जिले के अधिकारी होते हैं, प्रदेश के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के, वह अधिकारियों को नागवार लगा है। जो गमछा रखेगा उसकी खैर नहीं है। इसीलिए एक्शन भी ले लिया दरोगा क्या? एक्शन लिया है, आपने सोशल मीडिया पर देखे जो है। और एक्शन लेने के बाद वह साफ शब्दों में वहाँ का जो कि फर्रुखाबाद का जिला अध्यक्ष था, वह जब मीडिया के सामने आया या अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह अपने ऑफिस, बढ़िया ऑफिस बनाया था, उस पर पीला कलर रंगवाया था। उसके बाद बाकायदे अपने पार्टी कलर का बैनर पीछे लगाया था। इतने अंधभक्त व्यक्ति जो है रो रो कर कहा कि नहीं, हमें मंत्री जी कहे कि आप पीला गमछा टांग कर जाइए, और थाने में ही हमारे ऊपर मार पड़ गई। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी अरविंद राजभर जी बड़ा तगड़ा भाषण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले लोग भर को बड़ा अपशब्द बोलते थे, भरवा कहते थे। आज शान से, आज मतलब गर्व की बात यह है कि वो राजभर साहब कह रहा है, हमारी वजह से, नेताजी की वजह से, यानी ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से। उनकी पैदाइशी कब है? अरविंद के आने से जो है कि राजभर साहब कहलाने लगेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको ये सब लोगों के बीच में बाबू पारसनाथ जी हैं, ऑलरेडी 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, ऑलरेडी 2 बार जिला पंचायत रह चुके हैं। इसके पहले भी 1980 में ही दूधनाथ राजभर विधायक हुआ करते थे, और इसके पहले भी सुखदेव राजभर स्पीकर हो चुके हैं। बड़े बड़े नेता थे, रामाचल जी थे, सुखदेव जी हैं, जो कि 6 बार विधायक, 4 बार मंत्री हुए हैं। ये लोग आज के पैदा हुए हैं, तो इन लोगों की वजह से राजभर साहब नहीं, पहले से हम लोगों को राजभर साहब, राजभर जी मान सम्मान। ये अब पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, आज के डेट में काफ़ी शिक्षा में परिवर्तन आया हुआ है, सभी समाज के लोग जागरूक हुए। इसका ओम प्रकाश राजभर जी की ही देन है। नहीं, इसमें ओम प्रकाश राजभर जी का कोई देन नहीं है। सबसे बड़ा अगर समाज को जागरूक करने वाला हक और अधिकार पे है तो जागो राजभर जागो के लोग हैं। जो बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति, हम कह रहे हैं कि मंच तो लगा था महाराष्ट्र में, वहाँ तो अरविंद और ओम प्रकाश की कोई बात नहीं किया। जागो राजभर जागो कि हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ इतिहासकार ने जागो राजभर उस मंच पे, खुले मंच पर कहने का काम किया। बाबू पंचम राजभर जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने पूरे हमारे देश के बड़े मंच पर उन्होंने इस बात को, उस मंच पर अनिल राजभर बैठे हुए थे, कैबिनेट मंत्री जी, उन्होंने मंच पे कहा कि अगर राजभर के हक और अधिकार की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो जागो राजभर जागो लड़ रहा है, और जिसको सहयोग करना हो जागो राजभर जागो समिति के लोगों की मदद करे, इसलिए कि वह नेक और ईमानदारी के साथ इस अधिकार को लड़ रहे हैं। स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ। और इस समिति का मैं भी एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैं भी इस संघर्ष को मैं देख रहा हूँ, जो भी हमारे समिति के कार्यकर्ता हैं इस संघर्ष में शामिल है, लड़ाई को लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, मजबूती मिलेगी आपके साथ। हम ओम प्रकाश राजभर जी के जाने के बाद आप मजबूत होने की बात करते हैं, मैं तो अपने आप को अपाहिज महसूस करने लगूंगा। अच्छा, इसलिए महसूस करने लगूंगा कि वह व्यक्ति, अभी आपने देखा ना, फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष को कहा मैं पहचानता ही नहीं हूँ। हमारे बनारस में, हाँ, जो कुटा गया उनको पहचान ही नहीं, जानते नहीं है। हमारे बनारस में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि जब इनकी पार्टी नहीं बनी थी तो बहुत अच्छे स्थिति में थे वह राजभर लोग। और 2-3 लोगों को मैं नाम भी आप कहेंगे तो बता देंगे, सारनाथ के एरिया के रहने वाले हैं। उन्हीं जब वो यहाँ पार्टी का गठन किए, वह बेचारे उस समय भी उपस्थित थे, 10-12 की संख्या में उपस्थित थे। आज जान जाइए कि उनके घर में कैसे भोजन की व्यवस्था होती होगी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आज भी बेचारे चलते हैं तो उनके पास ठीक से न कपड़ा होता है, न ठीक से चलने की साधन होती है। एक और जो है सज्जन हमारे साथ है, और इनके बारे में बताएं तो ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं।
पूर्व में हाँ कोषाध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में जो है ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बड़ी लंबी लंबी लड़ाई भी लड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं पारसनाथ राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको कोषाध्यक्ष बनाया था, पार्टी आज एकदम कहाँ पहुंच गई और आपने छोड़ काहे लिए दिया? ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर हमको कोषाध्यक्ष नहीं बनाए थे। ये पार्टी में जितने उस समय हमारे बनारस जनपद के खास तौर से पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने मुझे मिल करके कोषाध्यक्ष बनाया था। ओम प्रकाश राजभर जी की बिना सहमति के कैसे पत्ता हिल- हो सकता है कि वो उनके अनुमति से वो बना नहीं चाहते थे क्या? नहीं, ऐसा है कि वह क्या चाहेंगे। वह तो जब समाज बनने के बाद समाज मुझसे हिसाब मांगने लगा, तो मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा, पैसा तो आप गिन रहे थे, आप कोषाध्यक्ष बिल्कुल। थे, हाँ। तो जितना पैसा चंदा फंदा उतरता था उस समय, तो वह भाई छोटी पार्टी थी, कुछ लोग विरोध भी उस समय करते थे कि अरे यार क्या पार्टी बनाकर क्या मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो समर्थक थे, उसमें एक छोटी छोटी सी मीटिंग बुला करके लास्ट में जो है उनसे चंदा मांगा जाता था। तो चंदा मिलने के बाद जो है सारा पैसा जो प्रकाश अपने जो है कि मुझसे ले लेते थे। बार ले लेते थे, कई बार ऐसे हुआ। तो भाई उसमें भी तो जब पार्टी बनी तो बहुत से हमारे सदस्य लोग रहे पार्टी के, तो कहे कि अच्छा बताइए नेताजी आपकी कोष में कितना पैसा है। तो मैंने कहा यार ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ पैसे ले लेता है, हमारे पास क्या बचेगा कि मैं आपको गिनने को नहीं मिलता था? एकदम गिनने तक नहीं मिलता था, तुरंत उठा ले जाता था सब। तो और बाद में बीच में मैं कहता था यार ये तो हिसाब किताब कुछ होना चाहिए, कुल ले लो लेकिन एक रजिस्टर मेंटेन करो, कोई मुझसे पूछेगा। लिखने तो दीजिए कम से कम कितना पैसा मिला। हाँ, बनारस जनपद से कितना मिला, जौनपुर जनपद से कितना मिला, मऊ गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कितना पैसा मिला, तो हम कम से कम कुल ले लो लेकिन लिख करके दे दो कि आंकड़ा बता दो, हम हिसाब जनता के बीच दे देंगे। क्या है, ये तो बात जो है समाज नहीं मांगता है, यह स्वयं अपने दिमाग की उपज आप कर रहे हैं। राजभर जी ने कहा? अरे बिल्कुल कहे। तो हमने कहा कि यार इसके साथ रहना तो बहुत गुनाह होगा, ये अपने तो साला बेइज्जत हो ही रहा है, मुझे भी बेइज्जत कर रहा है, इसलिए ऐसा छोड़ करके मैंने सोचा कि ये तो आपका स्वाभिमान जगह की बेइज्जत तो हम ही हो रहा है भाई। हम हर तरफ से समाज भी गलत कर रहा होगा आपको, नेताजी भी कर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कोष का पैसा मेरे पास है, तो समाज स्वाभाविक है कि मुझसे हिसाब लेगा। जब समाज मेरे पास, जब मैंने सोचा कि मेरे पास कोई हिसाब नहीं, तो ऐसे पद पर रहना भी ठीक नहीं है। और एक थोड़ा सा छोटा सा एक नमूना मैं उस समय का बता दे रहा हूँ। एक जौनपुर में जो है परशुरामपुर गांव है, वहाँ एक सुहलदेव की जयंती मनाई जा रही थी। तो उसमें वहाँ के लोग मुझे अच्छा समझकर या क्या समझकर उनसे बोले कि अरे ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी को यहाँ का मुख्य अतिथि बना दीजिए। तो बहुत उस समय सभी लोगों के बीच में वो कहे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, उनको मुख्य अतिथि वहाँ बना दिया जाए। लेकिन जब एक दो दिन रह गया तो कहें यार तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, वो उनको जो है आप लोग मुख्य अतिथि बना दिए हैं, वो तो सोच जाएंगे, प्रोग्राम में आएंगे ही नहीं। तो कुछ लोग हमको फ़ोन किए कि अरे यार हम तो ऐसे कि ऐसे इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया तो आप लोग क्या कहे, कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके काटने का मतलब माने ये इनको हटाया जाए। तो हम भी उदय प्रताप महाविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए यह समाज के पीड़ा को देखते हुए मैंने सोचा कि इनके साथ मिलकर के दल बनाएंगे और अपने समाज का विकास करेंगे। लेकिन जब नहीं होने वाला था तो मैंने ऐसे लोगों को धीरे धीरे, उसको काटने की जरूरत नहीं, मैंने ही अपना जो है किनारा कर लिया। हाँ, किनारा कर लिया। तो बात अच्छा, ये पैसा वैसा आता था तो देखते रहे होंगे ना, भले न गिने हो। ऐसा है कि पैसा तो सभी लोग देख रहे थे, लेकिन गिनने का चांस ही नहीं मिलता था, तुरंत जो है आया गया। मतलब कोषाध्यक्ष को देखने को भी नहीं मिला? नहीं, पता ये भी हिसाब करने का मौका नहीं मिला कि कितना उतरा कितना गया क्या हुआ। ये मैं रियल आज के लोग तो ये जान गए होंगे कि खूब पैसा गिने होंगे आप, खूब पैसा बचाए भी होंगे आप। इसीलिए समाज मुझसे पूछ रहा था कि हमने कहा ये बात जो है ओम प्रकाश से पूछिए कि आखिर पैसा उनका तुरंत ले लेते हैं तो कैसे, कम से कम रजिस्टर मेंटेन करके हिसाब तो दे दीजिए। कुछ लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे ईमानदार लोग थे, उनको जो ईमानदार थे उनको धीरे धीरे, जैसे श्याम प्रकाश राजभर एक बनारस जनपद के मंडल अध्यक्ष थे, और एक जो है इंद्रवली राजभर, ये सब मैंने ग्रास रूट के कार्यकर्ता थे, मैंने पार्टी चलाने का बहुत था। तो ये
लोग जो है कि अच्छा अच्छा भाषण भी देते थे, समाज को मोबिलाइज भी करते थे, लेकिन इनको समझ में आया कि ये सब बड़े बड़े नेता हो जाएंगे, इसलिए तुरंत उनको काटना शुरू कर दिए। हर प्रोग्राम में बुलाना, मैंने कहीं सूचना देना नहीं, तो ऐसे स्वाभिमानी लोग अपने जाना बंद कर दिए, स्वयं बंद कर दिए। देखिए, हमारे साथ ये जागो राजभर जागो के वो सदस्य थे, वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण हैं जो लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे हैं राजभर समाज को लेकर के। राजभर समाज को एसटी में शामिल कराने के लिए इनकी लड़ाई जो है बड़ी लंबी है, और उस लड़ाई में ये लगातार लगे हुए हैं। और सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, आज वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, एक बड़ा कद हो गया, पंचायत राज मंत्री हैं। उनके खिलाफ लगातार आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के बारे में सोचें। केवल बात करने से कुछ नहीं होता है, पहल करनी पड़ेगी, और ये लोग वही पहल चाहते हैं। हमारा भी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि ये लोग जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, राजभर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग सोच रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वास्तविक लड़ाई हमारी लड़ कौन रहा है। इसमें आकलन करना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी खुद लड़ रहे हैं आपके समाज की लड़ाई, या फिर जागो राजभर जागो के लोग, ये लोग एक जो है संगठन बना करके उस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। कब तक सफलता मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार हमारी जो खबरें हैं इसी तरह की होंगी जो समाज के हित में हो, समाज के लोगों में अच्छी चीज़ें जाए, संदेश जाए। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।